हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम सभी लोग चित्रकूट में आए हैं कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। हम लोग कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, सारे मंदिरों को हम दर्शन आपको कराएंगे। चलिए हम वहाँ आपको लेके चलते हैं। कामतगिरी परिक्रमा यह स्थान उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर स्थित है। कामतगिरी का कुछ भाग उत्तर प्रदेश और कुछ भाग मध्य प्रदेश में आता है। हमारे साथ भक्ति वेदांत हरे कृष्णा की तरफ से सभी लोग इस यात्रा पर दर्शन करने के लिए आए हैं। अभी हम सभी लोग परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। कामतगिरी चित्रकूट तीर्थस्थल का प्रमुख तथा सबसे प्राचीन स्थान है। ऐसी मान्यता है कि कामगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं तथा नंगे पैर परिक्रमा लगाते हैं। कामतगिरी के मुख्य देव भगवान कामतानाथ हैं। माना जाता है कि भगवान कामतानाथ राम के एक स्वरूप है। बता रहे हैं गाइस, हम लोग कामतगिरी बुखार बिंदु प्रथम द्वार का दर्शन करके यहाँ से परिक्रमा शुरुआत करेंगे। यहाँ से परिक्रमा करते हुए हम लोग कम से कम 5 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे और वहाँ के सारे मंदिरों का दर्शन करेंगे। चलिए हम वहाँ चलते हैं। देखिए, बजरंगबली के अवतार लोग अपने उछल कूद मचा रहे हैं। कामतगिरी भगवान का दर्शन कीजिए। कामतगिरी भगवान की जय। यह परिक्रमा 5 किलोमीटर की है। इस परिक्रमा में बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ बहुत सारे बंदर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। परिक्रमा मार्ग में देखिए सामने पर्वत दिखाई दे रहा है, कामतगिरी पर्वत। इसी की हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। द्वितीय मुखार बिंदु श्री नरसिंह भगवान का दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। परिक्रमा मार्ग में हम लोग साक्षी गोपाल मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए सामने साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। साक्षी गोपाल मंदिर की हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। साक्षी गोपाल जी के दर्शन आगे परिक्रमा मार्ग में है। आप परिक्रमा कीजिए। इस मंदिर की परिक्रमा करते हुए आगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो रही है। हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमा में जा रहे हैं। यह परिक्रमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर है। गुरु वशिष्ठ आश्रम का दर्शन कीजिए। श्री अत्रि मुनि एवं माता अनुसुईया एवं बाल रूप त्रिदेव का दर्शन कीजिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़िए, आगे 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 बढ़िए। सभी लोग मत्था टेक लेना। गुरु वशिष्ठ भगवान है, राम जी के। आगे हम सभी लोग भरत जनक विलाप मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे। विरजा कुंड का दर्शन कीजिए। विरजा कुंड यही है। अभी हम लोग कामधेनु दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाया जाता है। बीच में कोई रुकेगा नहीं, दर्शन करके नीचे उतरते रहिए। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आगे भरत मिलाप मंदिर का दर्शन कीजिए, मुख्य दर्शन है। यह वही स्थान है, यहाँ पर प्रभु राम सीता लक्ष्मण से मिलने शत्रुघ्न भरत आए थे। भगवान के चरणों के प्रभाव से यहाँ के पत्थर भी पिघल गए। उस स्थान पर भगवान के पैरों के चिन्ह अंकित हो गए। अब उनका दर्शन कीजिए। भगवान के चरण चिन्ह का सभी यहाँ आए हुए श्रद्धालु लोग दर्शन कर रहे हैं। यह स्थान कितना पावन और पवित्र लग रहा है, आप भी दर्शन कीजिए। सामने ब्लू कलर का शेड दिखाई दे रहा है, वह स्थान लक्ष्मण पहाड़ी है। वहाँ राम लक्ष्मण भरत जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा आपको। तृतीय मुखारबिंद कामनानाथ मंदिर का दर्शन कीजिए। नीचे यहाँ पर एक स्टेप है, मंदिर के शुरुआत में ही एक स्टेप है। यात्री यहाँ जिनका दर्शन हो जाता है वो बाहर आ जाएंगे। नीचे यहाँ पर एक स्टेप है, मंदिर के शुरुआत में ही, वहाँ पर ध्यान रखिए चलते समय। इसे जलवाने से जो भी घाटा कलेश होता है हरे कृष्णा। मंदिर के शुरुआत में एक स्टेप है। इस परिक्रमा मार्ग में यहाँ के स्थान वृक्ष जहाँ भगवान राम के पैर पड़े थे, वह स्थान पावन और पवित्र हो गया है। यह वृक्ष हजारों साल पुराना है। इसका देखिए हम सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। मनसापूर्ण संकट मोचन भगवान का दर्शन कीजिए। जय बजरंगबली। हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में इनका दर्शन कीजिए। ये स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा। अभी हम लोगों ने कामगिरी की परिक्रमा यूपी से किया। अभी हम लोग बॉर्डर पे आ गए हैं, एमपी के बॉर्डर पे। अब यहाँ से हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। वनवासी राम मंदिर का दर्शन कीजिए। श्री कामतानाथ जी का चौथा पाठक है, चतुर्थ मुखार बिंदु। चलिए वहाँ पर हम उनका दर्शन करते हैं। कामतानाथ जी की हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने जो परिक्रमा की कामदगिरी भगवान की, इन्हीं की शरीर की परिक्रमा की। गौर से दर्शन करें। ये जो बड़ी मूर्ति है, ये मूर्ति भगवान श्री कामनाथ जी की अनाथ मूर्ति है, बनाई हुई नहीं कुदरती है, प्राकृतिक स्वयं। कामदगिरी चित्रकूट कामतानाथ इस पर्वत का नाम है, जिसकी आप लोगों ने अभी परिक्रमा की। ये पर्वत पूरा विराट में शरीर है, इनके शरीर की परिक्रमा है।
ये पर्वत का स्वयंभू मुखार बिंद है, जिसका भगवान राम ने वनवास काल के समय 11.5 वर्ष पूजन किया। भगवान को वनवास हुआ, वाल्मीकि जी महाराज से पूछा कि हमको ऐसे से ऐसा 14 वर्षों को वनवास हुआ है, हमारा वनवास काल का समय कहाँ पर व्यतीत हो, आप हमें स्थान बताएं, आश्रम बताएं। श्री मानस जी में अयोध्या कांड में चित्रकूट महिमा मिलता है, उसमें परमात्मा श्री राम प्रश्न करते हैं, कहा मुनि सुनो भालपुर नायक आश्रम काहू समय सुखदायक। तब वाल्मीकि जी महाराज ने जो आश्रम और स्थान बताया वो कहा चित्रकूट गिरकर निवासु तांतु मार्च भाषु। नीचे की मूर्ति है भगवान राम की मूर्ति है, ये प्राण प्रतिष्ठा की स्थापित मूर्ति है। भगवान वनवास काल के समय श्री ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के महाराज के द्वारा उनके अनुसार जो है 11.5 वर्ष के लिए चित्रकूट आए और 11.5 वर्ष बड़ी मूर्ति का भगवान राम ने पूजन किया। भगवान राम पूजन करने के बाद जब 11.5 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो 11.5 वर्षों के बाद जब भगवान राम यहाँ से दक्षिण की यात्रा में जाने लगे, उस समय पर्वत पहाड़ बोलते रहे। चित्रकूट गिरी ने प्रार्थना की कि हे भगवान अब आप जा रहे हैं, हम रहेंगे कैसे? तब भगवान राम ने इन पर कृपा की, इनको वरदान दिया, सरकार में इनको अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया और अपना ही स्वरूप प्रदान करते हुए इनको यह आशीर्वाद दिया कि जिसकी जैसी कामनाएं होंगी आप समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रहेंगे, आप अर्थ धर्म का मोक्ष चारों फलों के दाता होंगे और आज से आपका नाम श्री कामदगिरी कामना नाथ होगा। कामद भे गिरिराम विशाला अवलोकत भरत विशाला, तब से कामदगिरी कामनाथ के नाम से विख्यात हुए। नीचे की मूर्ति के विषय में आपको जानकारी दी ही जा चुकी है। बड़ी मूर्ति का मुखार बिंद जहाँ पर फूल तुलसी चढ़ा हुआ है, इनके मुख के अंदर 60 विग्रह शालिग्राम भगवान के हैं। जैसे हमारे आपके दाढ़ और दांत है, ऐसे इनके दाढ़ और दांत के तुल्य भगवान शालिग्राम जी है। जो 2 विग्रह पूजन में निकलते हैं, 5 विग्रह जड़ित है और उन्हीं विग्रहों को स्नान करवाता हुआ भगवान के मुखार बिंद से 4 2 साल 3 साल में कभी दूध कभी जल, कभी दूध में करके सफेद जल अपने आप आ जाता है। यही चित्रकूट भगवान है, यही भगवान कामतानाथ है और यही कामदगिरी भगवान है, ये भगवान विष्णु है। ये तीर्थ इन्हीं के नाम का है जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जो परिक्रमा की कामदगिरी भगवान की, इन्हीं की शरीर की परिक्रमा की। गौर से दर्शन करें, ये जो बड़ी मूर्ति है, ये मूर्ति भगवान श्री कामनाथ जी की अनाथ मूर्ति है, बनाई हुई नहीं कुदरती है, प्राकृतिक स्वयंभू। कामदगिरी चित्रकूट कामतानाथ इस पर्वत का नाम है जिसकी आप लोगों ने अभी परिक्रमा की। ये पर्वत पूरा विराट में शरीर है, इनके शरीर की परिक्रमा है। ये पर्वत का स्वयंभू मुखार बिंद है, जिसका भगवान राम ने वनवास काल के समय 11.5 वर्ष पूजन किया। भगवान को वनवास हुआ, वाल्मीकि जी महाराज से पूछा कि हमको ऐसे से ऐसा 14 वर्षों को वनवास हुआ है, हमारा वनवास काल का समय कहाँ पर व्यतीत हो, आप हमें स्थान बताएं, आश्रम बताएं। श्री मानस जी में अयोध्या कांड में चित्रकूट महिमा मिलता है, उसमें परमात्मा श्री राम प्रश्न करते हैं, कहा मुनि सुनो भालपुर नायक आश्रम काहू समय सुखदायक। तब वाल्मीकि जी महाराज ने जो आश्रम और स्थान बताया वो कहा चित्रकूट गिरकर निवासु तांतु मार्च भाषु। नीचे की मूर्ति है भगवान राम की मूर्ति है, ये प्राण प्रतिष्ठा की स्थापित मूर्ति है। भगवान वनवास काल के समय श्री ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के महाराज के द्वारा उनके अनुसार जो है 11.5 वर्ष के लिए चित्रकूट आए और 11.5 वर्ष बड़ी मूर्ति का भगवान राम ने पूजन किया। भगवान राम पूजन करने के बाद जब 11.5 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो 11.5 वर्षों के बाद जब भगवान राम यहाँ से दक्षिण की यात्रा में जाने लगे, उस समय पर्वत पहाड़ बोलते रहे। चित्रकूट गिरी ने प्रार्थना की कि हे भगवान अब आप जा रहे हैं, हम रहेंगे कैसे? तब भगवान राम ने इन पर कृपा की, इनको वरदान दिया, सरकार में इनको अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया और अपना ही स्वरूप प्रदान करते हुए इनको यह आशीर्वाद दिया कि जिसकी जैसी कामनाएं होंगी आप समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रहेंगे, आप अर्थ धर्म का मोक्ष चारों फलों के दाता होंगे और आज से आपका नाम श्री कामदगिरी कामना नाथ होगा। कामद भे गिरिराम विशाला अवलोकत भरत विशाला, तब से कामदगिरी कामनाथ के नाम से विख्यात हुए। नीचे की मूर्ति के विषय में आपको जानकारी दी ही जा चुकी है। बड़ी मूर्ति का मुखार बिंद जहाँ पर फूल तुलसी चढ़ा हुआ है, इनके मुख के अंदर 60 विग्रह शालिग्राम भगवान के हैं। जैसे हमारे आपके दाढ़ और दांत है, ऐसे इनके दाढ़ और दांत के तुल्य भगवान शालिग्राम जी है। जो 2 विग्रह पूजन में निकलते हैं, 5 विग्रह जड़ित है और उन्हीं विग्रहों को स्नान करवाता हुआ भगवान के मुखार बिंद से 4 2 साल 3 साल में कभी दूध कभी जल, कभी दूध में करके सफेद जल अपने आप आ जाता है। यही चित्रकूट भगवान है, यही भगवान कामतानाथ है और यही कामदगिरी भगवान है, ये भगवान विष्णु है।
ये तीर्थ इन्हीं के नाम का है जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। गाइस, हमने कामदगिरी की परिक्रमा यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पर हम लोग परिक्रमा करते हुए पहुँच गए। हमारी परिक्रमा संपन्न हुई। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।